Hello, hello, good morning, how are you? I hope all students are very good. मैं भी बहुत बहुत बढ़िया हूँ. आई होप आपको मेरी वीडियोस बहुत पसंद आ रही होगी और आपको मेन बात है कि आपको समझ भी आ रही होगी. ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है, थोड़ा सा रिवाइज़ कर लेते हैं. पहले हमने केमिस्ट्री पढ़ा, केमिस्ट्री की डेफिनेशन पढ़ा. एलिमेंट से रिलेटेड जो भी साइंस होती है उसको हम केमिस्ट्री कहते हैं. ठीक है, और हमारा एक वर्ड था साइंशिया. साइंस का वर्ड था साइंशिया. साइंशिया से आया है, जो लैटिन वर्ड था. साइंशिया का मीनिंग होता है नॉलेज. और एल्केमिस्ट के बारे में पढ़ा. एल्केमिस्ट जो पहले के केमिस्ट होते थे उनको हम कहते थे एल्केमिस्ट. ठीक है, और आपने भी जब मैं ये क्वेश्चंस बोल रही हूँ तो आपने इसका आंसर फटाक से देना है. अगर आप वीडियोस देख रहे हो तो आपको आंसर पता होंगे, आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है. तो मेरे क्वेश्चन बोलते ही आपने इसका आंसर बता देने हैं. ठीक है, तो एल्केमिस्ट का एक्सपेरिमेंट क्या होता था, वो क्या करते थे, फिलोसफर के स्टोन्स को किस में कन्वर्ट कर देते ना, यस, गोल्ड में. एब्सोल्युटली राइट. ये पढ़ा हमने. फिर केमिस्ट्री के बारे में पढ़ा कि कौन कौन सी केमिस्ट्री थी. फिज़िकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, बायो केमिस्ट्री, ये वाली केमिस्ट्रीज़ पढ़ी. ठीक है, फिर हमने साइंटिफिक मेथड पढ़ा था. उसके पॉइंट्स पढ़े थे कि हम कैसे कैसे एक जो हमारा एक्सपेरिमेंट है वो एक यूनिवर्सल लॉ बन जाता है. यहाँ तक हमने पढ़ा. फिर हमने स्टार्ट किए एपरेटस. तो एक एपरेटस हमारा हो गया है पहले, तो वो था बीकर. अब है हमारा फ्लास्क. ठीक है, तो फ्लास्क क्या है, लेट्स सी. फ्लास्क आपको ये पिक्चर दिख रही होगी, ये वाली. फ्लास्क इनको कहते हैं. अगर ग्लास टाइप का हुआ, सिलेंड्रिकल टाइप का हुआ तो उसको हम कहेंगे बीकर. और अगर इन शेप्स का हुआ तो हमारा ये हो जाएगा फ्लास्क. इट इज़ अ ग्लास बॉटल विद अ नैरो नेक एंड ब्रॉड बेस. आपको ये नैरो इसकी नेक दिख रही होगी, बिल्कुल पतली पतली सी इसकी नेक्स हैं तीनों की. ठीक है, और बॉटल किस चीज़ की बनी होगी, ग्लास की. फ्लास्क ऑफ डिफरेंट शेप्स हो सकते हैं, जैसे आप इसमें देख रहे हैं. या तो ये राउंड शेप के हो सकते हैं या फिर ये फ्लैट शेप के हो सकते हैं. राउंड हो गया, ये राउंड शेप, नीचे से इसका फ्लैट शेप, और ये कॉनिकल. कॉनिकल मतलब कोन जैसा. आपने कोन देखा है ना, पिज़्ज़ा कोन, हर बच्चा खाता है पिज़्ज़ा. तो किस शेप का होता है, उसका स्लाइस जो होता है वो कोन शेप का होता है, ट्रायंगल का होता है. ठीक है, तो ये कोन, तो ये अलग अलग डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं इसकी. वॉल्यूम आर अवेलेबल इन द लेबोरेटरी. दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लास्क यूज इन दी लेबोरेटरी आर फॉलोज, जो आप ये नीचे देख पा रहे हो. ठीक है, देन मेजरिंग सिलेंडर. अब अगर हमने कुछ भी मेज़र करना हो कि ये कितना ml है या कितना कितना है इसका वॉल्यूम. ठीक है, तो हम उसको कैसे मेज़र करेंगे, उसको हम कहते हैं मेजरिंग सिलेंडर. इट इज़ अ ग्रेजुएटेड ग्लास सिलेंडर अवेलेबल इन डिफरेंट कैपेसिटी सच एज 100, 500 या ये थाउजेंड्स ml का भी हो सकता है. अच्छा, एक चीज़ ये याद रखना, जब भी जो भी हमारे एपरेटस होते हैं ये ml में ही होते हैं. ठीक है, ये हमें केमिकल इतने नहीं चाहिए कि हमें बहुत ज़्यादा लीटर्स में चाहिए. जो हमारे केमिकल होते हैं वो 1 ml, 2 ml या 1 ml से कम भी हम ले सकते हैं उसको. इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. तो मेजरिंग सिलेंडर का क्वेश्चन आ सकता है कि मेजरिंग सिलेंडर का यूज़ हम कहाँ करते हैं. इट इज़ यूज फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ लिक्विड. क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते रहना. अभी देखना, मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगी आगे जाके. अभी यही क्वेश्चंस हमारे क्वेश्चंस में आ जाएंगे. अगर आप इसको ध्यान से कर रहे होंगे तो आप फटाक से इसके आंसर दे सकेंगे. ठीक है, तो मेजरिंग सिलेंडर क्या है, वो मेज़र करता है. मेजरिंग से लग गया पता, मेज़र करता है. सिलेंडर टाइप का है तो वो क्या मेज़र करेगा, लिक्विड का वॉल्यूम करेगा. वॉल्यूम होता है कि हमने इसमें कितना डाला है. अगर कोई सॉलिड चीज़ होती है, आपने सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा है. ठीक है, ध्यान से समझना है ताकि आपको रटना ना पड़े. सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, ये तीनों क्या है, ये मैटर है. अगर सॉलिड का करते हैं तो उसका होता है वेट. सॉलिड का हम लेते हैं वेट. लिक्विड का होता है वॉल्यूम. और गैस का ना ही कोई वॉल्यूम ना ही कोई वेट होता है. ठीक है, डिफरेंस भी यही है इसमें. आई थिंक आपको ये चीज़ें समझ आ गई होगी. तो ये देखो सिलेंड्रिकल मेजरिंग सिलेंडर है, उसमें हम
पानी, केमिकल कुछ भी डालेंगे तो हम उससे मेज़र कर सकेंगे। या तो ये कोन टाइप का, ऐसे फ्लास्क के टाइप का हो सकता है, या ये सिलेंडर टाइप का भी हो सकता है, जैसे आप इस पिक्चर में देख पा रहे हो। ठीक है, फिर है फनल क्या होती है। It is a cone-shaped white glass vessel drawn into a narrow neck. It is used for filtration and transferring liquid to container. It prevent the spilling of the liquid being poured. तो ये देखो फनल क्या है। ये आपने घर पे देखा होगा, ऐसे टाइप का छलनी देखी है, हर बच्चे ने देखी होगी, जिससे हम चाय नितारते हैं। जब मम्मी चाय बनाती है तो उसमें चाय पत्ती आ जाती है, उसको निकालने के लिए एक चाय पत्ती के लिए छलनी होती है। उस टाइप का ही ये सोच लो, वैसे ही ये जार होता है। इस फनल में इसको हम कहते हैं फनल, ये ठीक है फनल। एक वैसे आपने वो देखा होगा, कई बच्चों ने देखा भी होगा जिनके घर में गाय होगी, ठीक है, तो उनकी मम्मियाँ या उनकी दादी क्या करती है, अगर किसी के घर में बहुत सारा दूध है और वो बेचते हों, तो इस टाइप का एक फ़नल सी होती है, उसमें वो ऐसे दूध को डालते हैं और वो नीचे कोई बर्तन रख देते हैं और उस दूध में वो ईज़िली चला जाता है। तो उस फ़नल का यूज़ हम क्यों करते हैं, ताकि वो गिरे ना और जल्दी से जल्दी हमारा वर्क हो जाए। ठीक है, तो वो ये छलनी टाइप तो नहीं है, वैसे वो ये उस टाइप की ही है। तो इसमें इसका वर्क क्या है, इसका वर्क यही है कि हमारा जो हम ये देखो इसने लिखा है ना कि अगर हम इसमें कुछ भी फ़िल्टर करने के लिए डालते हैं, फ़िल्टर करने के लिए क्या होता है, उसमें एक पेपर हम डाल देते हैं जिसको हम फ़िल्टर पेपर कहते हैं। आप अगर लैब में जाओगे तो आप देखोगे एक जैसे हमारा कागज़ होता है वैसे ही टाइप का होता है, उसको हम ऐसे थोड़े मोड़ के ना इसके फ़नल के अंदर डाल देते हैं। एक पेपर सा होता है इस टाइप का, वो हम फोल्ड करके इसके ऊपर रख देते हैं, जैसे छलनी होती है हमारी वैसे ही, और ऊपर से हमारा जो केमिकल है उसको हम डाल देते हैं। और जो जैसे चाय पत्ती छलनी में निकल जाती है, वैसे ही जो केमिकल के जो ऐसे थोड़े मोटे चीज़ें रहती हैं, ठीक है, फ़िल्टर्ड रहते हैं, तो वो ऊपर रह जाता है। जो फ़िल्ट्रेशन हो जाती है उसकी, जो लिक्विड चीज़ है वो नीचे इसमें आ जाएगा और नीचे कोई बीकर रखा होगा उसमें वो चला जाएगा। ठीक है, तो ये क्या है, फ़नल है। फिर है गैस जार। और गैस जार इज़ अ सिलेंड्रिकल वेसल मेड ऑफ हार्ड ग्लास एंड हैज़ अ लिड। इट इज़ यूज्ड टू कलेक्ट एंड स्टोर गैसेस। तो ये है एक गैस जार। गैस जार आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इसका यूज़ क्या है, इसमें गैस को स्टोर किया जाता है। ठीक है, और ये सिलेंडर के साइज़ का, सिलेंडर मतलब जो सिलेंड्रिकल वेसल के शेप का ये होता है। फिर आती है टेस्ट ट्यूब, वेरी इंपॉर्टेंट। टेस्ट ट्यूब आपने कई बार आप सुई लगाने जाते होंगे हॉस्पिटल में, वहाँ पे आपको सामने दिखी होंगी, या फिर आप ब्लड, कई बार होता है ना कि ब्लड लेके आओ जी, बोल देते हैं डॉक्टर की चलो इसका ब्लड टेस्ट करना है, ब्लड ले लो। जब हमारा ब्लड निकाल के जिस ट्यूब में डालते हैं उसको क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब। तो आप इसको क्या लैब में देखोगे ऐसे ही होती हैं ये। इट इज़ ये बिल्कुल छोटे, इतनी सी होती हैं, इतनी सी, ठीक है, जितने हमारा हाथ को आप खोल पाते हो उतनी सी होती हैं। इट इज़ अ सिलेंड्रिकल वेसल क्लोज एट वन एंड दे आर यूज टू परफॉर्म केमिकल टेस्ट। तो इसका यूज़ क्या होता है, इसमें हम थोड़े से ड्रॉप करके केमिकल्स में डालते हैं। ठीक है, तो उसका काम यही है कि ये परफॉर्म करती है केमिकल टेस्ट को। फिर है हार्ड ग्लास ट्यूब। ऊपर तो थी टेस्ट ट्यूब, ये बिल्कुल अगर नीचे गिर गई ना किसी बच्चे से वो एकदम से टूट जाएगी, जो टेस्ट ट्यूब है। लेकिन जो हार्ड ग्लास ट्यूब है वो देखो कैसी होती है। दिस इज़ अ सिलेंड्रिकल टेस्ट ट्यूब बट स्लाइटली बिगर एंड मेड ऑफ हार्ड ग्लास। ये थोड़ी सी बड़ी होती है टेस्ट ट्यूब से और हार्ड ग्लास की बनी होती है। अगर ये नीचे गिर भी जाए तो इतनी ईजिली टूटेगी नहीं। इट इज़ यूज फॉर हीटिंग सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर, देयरफॉर इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ बॉइलिंग ट्यूब। तो इसका यूज़ क्या है, इसका यूज़ ये है कि बॉयल कर लेते हैं हम इस ट्यूब में, हम कुछ भी अपने केमिकल को डाल के बर्नर के ऊपर रख देंगे। ठीक है, बर्नर के ऊपर रख के इसको हम हीट कर सकते हैं। अगर ये हीट करेंगे तो ये टूटेगा नहीं। ठीक है, ये ग्लास जो है वो टूटेगा नहीं क्योंकि ये हार्ड ग्लास का बना हुआ है।
अब ये है आयरन स्टैंड। इसमें क्या करते हैं, इट इज़ कंसिस्ट ऑफ एन आयरन प्लेटफॉर्म विद एन आयरन रॉड एंड वन ऑफ टू क्लैम्प्स। इट इज़ यूज टू सस्पेंड एंड होल्ड एपरेटस। इसमें क्या करते हैं, ये आपको यहाँ पे निब सी टिप सी दिख रही होगी, यहाँ पे हम किसी भी एपरेटस को टांग सकते हैं। जैसे हमारा चिमटा होता है ना घर में, ऐसे पकड़ लेता है उसके वो, तो ऐसे ही इसका जो ये टोंग सा है वो किसी भी एपरेटस को होल्ड कर लेता है, ठीक है। देन ट्राईपॉड स्टैंड, ये आप नीचे देख रहे होंगे, ये ट्राईपॉड स्टैंड है। ट्राईपॉड स्टैंड क्या है, इसके ऊपर हम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हमारा गैस होता है वैसे ही ये भी है, इसके ऊपर हम बीकर रख सकते हैं, कुछ भी हीट करना हो, ठीक है। तो ट्राईपॉड स्टैंड का क्या है, इसके ऊपर हम हीटिंग करते हैं। फिर है वायर गॉज। वायर गॉज क्या है, ये जो ऊपर आप ट्राईपॉड स्टैंड देख रहे हो, इसके ऊपर हम इसको रखते हैं। जब इसके ऊपर रखते हैं तो नीचे से जब आग जलती है तो जो ऊपर ये, ठीक है, इसके ऊपर हम कोई भी चीज़ रख सकेंगे, और जैसे टेस्ट ट्यूब रखनी हो तो वो नीचे नहीं गिरेगी, ठीक है। फिर नेक्स्ट है टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स। अभी आप टेस्ट ट्यूब स्टैंड्स देख रहे होंगे, इसमें बहुत सारी टेस्ट ट्यूब को हम रख लेते हैं। सपोज़ करो मैंने 5 टेस्ट ट्यूब ले ली, उसमें केमिकल्स डाल दिए, हर ट्यूब में केमिकल डाल दिए, तो मुझे अब कहाँ मैं उसको हाथ में पकड़ के तो नहीं रह पाऊँगी, ठीक है। तो मैं क्या करती हूँ, ये टेस्ट ट्यूब स्टैंड ले लेती हूँ, इसमें जो है वो मेरी टेस्ट ट्यूब चली जाएगी, ऐसे ऐसे करके इसमें मैं डाल दूँगी और टेस्ट ट्यूब मेरी वैसे की वैसे ही रहेगी, ठीक। फिर है टेस्ट ट्यूब होल्डर। अभी आप देख पा रहे हो, नाम से ही पता चल रहा है कि टेस्ट ट्यूब होल्डर क्या है। इसमें कोई भी हमारी टेस्ट ट्यूब को हम इससे ईज़िली पकड़ सकेंगे। फिर है टेस्ट ट्यूब ब्रश। अब ये ब्रश क्या है, अब जैसे हमारे घर में होता है ना एक ब्रश धोने के लिए, जैसे सपोज़ करो हमारे घर में बॉटल्स हैं, हम बॉटल्स को धोने के लिए एक ब्रश रखते हैं जिसमें हम डालते हैं, है ना। जैसे एक मेरी ये बॉटल है, सपोज़ कर लो ये मेरी बॉटल है, बॉटल को मैंने वॉश करना है, वो ऐसे तो उसमें स्क्रबर तो नहीं जा पाएगा, है ना। तो उसमें हम ये जो ब्रश होता है उस ब्रश को हम डाल देते हैं और उसको ऐसे ऊपर नीचे करके उसको धो देते हैं। जो साइड में जो भी कुछ भी इसमें लगा होता है हमारी बॉटल में, वो सारी साफ़ हो जाती है। वैसे ही हमारे लैब में भी होता है जिसको हम कहते हैं टेस्ट ट्यूब ब्रश। ये किस लिए यूज़ होता है, ये हमारी टेस्ट ट्यूब को वॉश करने के लिए, ठीक है, क्लीन करने के लिए ये ब्रश का यूज़ होता है। फिर है पोर्कलेन्स डिश। अब ये क्या होती है, इट इज़ एन ओपन एंड शैलो कंटेनर मेड ऑफ पोर्कलेन। इट इज़ यूज फॉर इवेपोरिंग लिक्विड्स और कंसनट्रेटिंग सॉल्यूशंस। इट कैन एब्जॉर्ब अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट विदाउट ब्रेकिंग। तो पहले ये पिक्चर्स देख लो कि क्या है। ऐसे एक कटोरी सी होती है, जैसे हमारी घर में कटोरी होती है, वे उस टाइप की ही एक कंटेनर है। इसका यूज़ क्या करते हैं, इसमें कोई भी हम सॉल्यूशन डाल देते हैं। सॉल्यूशन मतलब केमिकल, सपोज कर लो मैंने कोई बहुत सारे केमिकल को मिक्स कर लिया, उसको मैं इस जो ये पोर्कलेन डिश है मैं उसमें ये डाल दूँगी। तो इससे क्या होगा, अगर मैं इस डिश में वो केमिकल डाल दूँगी तो वो मेरा एब्जॉर्ब नहीं होगा। जैसे सपोज़ करो मैं एक कटोरी ले लेती हूँ, अपने घर की जो कटोरी है उसमें मैं पानी डाल देती हूँ और उसको धूप में रख लिया, या चलो घर पे ही रख लिया अंदर, ठीक है। तो कुछ टाइम बाद अगर गर्मी है तो क्या होगा, तो वो कुछ पानी उसका इवेपोरेट हो जाएगा। इवेपोरेट मतलब वो सूख जाएगा, ठीक है। लेकिन जो ये डिश होती है, पोर्कलेन डिश होती है, इसमें ऐसी सिचुएशन नहीं होगी। इसमें जो केमिकल जितना मैंने डाला है वो उतने का उतना ही रहता है, वो इवेपोरेट नहीं होगा, ठीक है, और ना ही इसमें हीट ब्रेक होती है। फिर है ये वॉच ग्लास। इट इज़ अ सॉसर शेप्ड स्मॉल ग्लास वेसल यूज फॉर होल्डिंग स्मॉल क्वांटिटीज़ ऑफ सॉल्यूशंस और वाटर और पाउडर सब्सटेंस फॉर ऑब्जर्वेशन। अब ये हमारी ऐसे ही फिर से वही कटोरी सोच लो, पर ये कैसी डिश है हमारी, कैसी कटोरी है, ये फ्लैट है जैसे आपको इस पिक्चर में दिख पा रही है, ठीक है। ये बिल्कुल फ्लैट कटोरी सी है। इसमें इसका यूज़ क्या है, इसमें हम कोई भी केमिकल रख सकते हैं। जैसे सपोज़ करो थोड़ा सा केमिकल मैंने ले लिया तो मैं उस केमिकल को उसमें डाल सकती हूँ। अगर मुझे थोड़ा सा पानी चाहिए वो भी मैं इसमें डाल सकती हूँ। मतलब ये थोड़ी क्वांटिटी के लिए जो है वो ये वॉच ग्लास होता है, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं।
अब अगला है मोटार एंड पेस्टल। आपके घर में, सबके घर में कुंडी होगी, कूटने के लिए होती है ना, कुंडी कहते हैं जिसको। तो वैसे ही हमारे लैब में भी होती है, ठीक है। हर सामान वैसे ही हमारे लैब में होता है जैसे कि हमारे किचन में होता है, ठीक। तो अब मोटार एंड पेस्टल, पेस्टल क्या है, जो कूटने वाला होता है, और जो नीचे कुंडी है उसको कहते हैं मोटार। तो इसका काम क्या होता है, जैसे हमारे किचन में हम किसी चीज़ को ग्राइंड करने के लिए यूज़ करते हैं ना इसको, तो वैसे ही हमारी लैब में भी ये किसी चीज़ को पाउडर बनाने के लिए या पेस्ट बनाने के लिए इस मोटार एंड पेस्टल का वर्क होता है, ठीक है। फिर है स्पिरिट लैम्प। अब नीचे जैसे हमारे घर में गैस होता है वैसे ही स्पिरिट लैम्प होता है, दिख रहा है आपको। तो उसका काम क्या होता है, अगर हमने किसी चीज़ को बर्न करना है या किसी चीज़ को हीट करना है तो इस गैस का हम यूज़ करेंगे, ठीक है। तो उसको हम कहते हैं स्पिरिट लैम्प। फिर है बर्नर। बर्नर क्या है, बंसन बर्नर है, ये गैस टाइप ही होता है। ये बिल्कुल फ्लेम इसकी कम होती है, जो ऊपर बर्नर होती, ऊपर वाला था इसकी थोड़ी सी फ्लेम हाई होती है। तो इसका पर्पस भी सेम होता है, ठीक है, हीटिंग के लिए या फिर बर्न करने के लिए। अब ये एपरेटस सारे ख़त्म हैं और ये एक्टिविटी दी हुई है कोई, इसमें ये देख लेना, पढ़ लेना, आपके पास में बुक है, ऑब्जर्वेशन ये। फिर अब है प्रिकॉशन। अब ये कोई एक्सपेरिमेंट किया तो प्रिकॉशन क्या लेनी चाहिए हमें, प्रिकॉशंस टू बी टेकन इन अ केमिस्ट्री लेबोरेटरी। जब आप कभी भी लैब में जाते हो, चलो आप घूमने ही जा रहे हो, अभी तो आप घूमने फिरने ही ले जा सकते हैं कि चलो तो आपको लैब दिखा जाते हैं, एक्सपेरिमेंट तो आपसे भी करवाएंगे नहीं, है ना। तो अगर आप लैब में जाते हो तो आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी है, तो सबसे पहले इट इज़ एडवाइजेबल टू वियर अ लेबोरेटरी कोट और एन एप्रन टू प्रोटेक्ट दी क्लोथिंग्स। तो आपने वाइट कलर का कोट देखा होगा, हम उसको कोट भी कहते हैं, एप्रन भी कह सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको वाइट कलर का कोट पहनना होगा, ठीक। नेक्स्ट है नेवर टेस्ट अ केमिकल और इनहेल इंटेंसिवली इट्स वेपर्स अंटिल यू आर आस्क्ड टू डू सो बाय योर टीचर्स। सेकंड क्या है, बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है, उनको केमिकल दिख गया या आपको एक्सपेरिमेंट करने के लिए केमिकल दे दिया, तो बच्चों को क्यूरियोसिटी होती है कि मैं थोड़ा सा टेस्ट करके देख लूँ। वो कभी नहीं करना है, ठीक है, वो जहर है। वो कई केमिकल तो हमारे ऐसे हैं लैब में कि अगर आप उसको टच करोगे तो मुंह में आग भी जल जाती है, ठीक है। सोडियम एक ऐसा केमिकल है, अगर आप उसको पानी में डाल देते हो तो उसमें आग लग जाती है। तो कभी भी कोई भी केमिकल टच मुंह में नहीं डालना है जब तक कि आपको टीचर ना कहे, और ना ही उसको इनहेल करना, ना ही उसको सूंघना है। कोई केमिकल इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि सूंघते ही आप बेहोश पड़ सकते हो, ठीक है। इतना समझ आ गया। थर्ड है व्हेन अ केमिकल इज़ नॉट इन यूज़ इट्स कंटेनर शुड बी क्लोज्ड tightly to prevent it from spilling or its vapors diffusing in air to cause irritation। अच्छा, जब आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया और आपका केमिकल यूज़ में नहीं है तो उसको कंटेनर में डाल देना है, उसी कंटेनर में डाल देना है जहाँ से आपने केमिकल लिया है, और उसको भी कैसे, बिल्कुल टाइटली बंद कर देना है ताकि उसके वेपर्स है जो एयर के साथ में कांटेक्ट में नहीं आ सकते। इससे क्या होगा, जब वो एयर के कांटेक्ट में आएंगे तो हमें इरिटेशन हो सकती है आइज़ में, ठीक है, वो उसमें मिलके इरिटेट कर सकता है। फिर फोर्थ है इफ़ अ केमिकल reagent gets into your eyes or mouth or on the skin, wash the affected areas immediately with cold water and report the incident to your teachers or laboratory in charge। अगर कभी क्या हो गया, आपने किसी केमिकल को टच कर लिया या आपकी आंखों में चला गया, गलती से आपने मुंह में डाल दिया उसको, या किसी स्किन के साथ में टच हो गया, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो अपना मुंह धुआना है ठंडे पानी से। और जो ये इंसिडेंट हुआ है तो अपने टीचर्स को या जो लेबोरेटरी में जो भी पर्सन होगा, बड़े होंगे, टीचर होंगे, है ना, तो उनको आपने सबसे पहले वो चीज़ बतानी है कि मेरे साथ ऐसा हो गया है। इन ऑर्डर, लास्ट फिफ्थ है, in order to neutralize acid spill on the clothing or skin, use a very dilute ammonia or sodium bicarbonate solution। ये आपको भी समझ नहीं आएगा कि क्या है, कोई भी एसिड होता है, अगर वो आपके कपड़ों पे या स्किन पे गिर गया है तो आपने कौन सा केमिकल यूज़ करना है, उसको कहते हैं अमोनिया या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट यूज़ करना है, मतलब अपनी स्किन पे या क्लोथिंग पे उसको लगाना है। इससे क्या होगा,
जो केमिकल आपके कपड़ों पे या स्किन पे गिरा है वो उसको न्यूट्रलाइज़ कर देगा। न्यूट्रलाइज़ मतलब ख़त्म कर देगा। न्यूट्रलाइजेशन का मतलब यही है कि उसका असर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। 6th है कीप इनफ्लेमेबल केमिकल लाइक अल्कोहल, एसीटोन एक्सेट्रा अवे फ्रॉम द बर्नर। अच्छा, इनफ्लेमेबल केमिकल्स होते हैं जो आग के टच में या आग के कांटेक्ट में आते ही एकदम से बर्नर में आग लग जाती है या बहुत ज़्यादा लग जाती है, ठीक है। जैसे कि अल्कोहल हो गया, एसीटोन हो गया। तो इन केमिकल को आपने क्या करना है, बर्नर से बहुत ज़्यादा दूर रखना है। 7th है नेवर ऐड वाटर टू अ कंसनट्रेटेड एसिड लाइक सल्फ्यूरिक एसिड। सच एन एडिशन जनरेट अ लॉट ऑफ हीट विद विच मे ब्रेक द ग्लास कंटेनर कॉजिंग अ डेंजरस स्पिल। ऑलवेज ऐड एसिड टू वाटर स्लोली स्टिरिंग कॉन्टीन्यूसली। तो सबसे पहले तो जो भी कोई केमिकल है उसमें हम पानी डालते ही नहीं है। कोई भी पाउडर है, कोई केमिकल आपको किसी टीचर ने दिया है तो बच्चे क्या कर लेते हैं, कोई अभी केमिकल नहीं दिया, मैं क्या करता हूँ थोड़ी सी पानी की बूंदें डाल देता हूँ। ऐसा कभी नहीं करना है। किसी भी केमिकल में हमारा पानी ऐड नहीं होता है, उसमें सल्फ्यूरिक एसिड ही सबसे पहले डलता है या फिर कॉन्सनट्रेटेड एसिड। अभी आपको ये पता नहीं होगा कि एसिड क्या है। तो सबसे पहले जब भी हम एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो उसमें कंसनट्रेटेड एसिड या H2SO4 या फिर HCl डलता है, ठीक है। तो आपने ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हो तो जो आपका बीकर है जिसमें आपने वो पानी डाला होगा ना केमिकल के बीच में, तो उसमें या तो आग लग जाएगी या वो बीकर ही टूट जाएगा। इतना डेंजरस है ये, ठीक है। फिर नेवर थ्रो अ बर्निंग मैस्टिक्स और अ बर्निंग पेपर इनटू अ सिंक वेयर इट मे इग्नाइट या इग्नीट और डिस्कार्टेड फ्लेमेबल लिक्विड। एक बात और क्या करनी है आपने, अगर आपने माचिस जला दी वहाँ पे, मान लो लैब में हैं हम तो बर्नर को कैसे जलाएंगे, माचिस से ही जलती है, ठीक है। तो आपने कभी भी जो माचिस की थोड़ी सी तिल्ली बच जाती है ना जलती हुई, उसको सिंक में नहीं डालनी है। ऐसा करने से क्या होगा, वहाँ कोई लिक्विड होगा तो वो आग पकड़ सकता है। तो उसको डस्टबिन में ही डालना है, वो भी तब जब वो बुझ जाए। पहले तो आपने जो जहाँ पे आप प्रैक्टिकल कर रहे हो उसके ऊपर ही डाल देना, जब वो बुझ जाएगी तो उसको डस्टबिन में डाल के आ जाना है। नेवर थ्रो अ बर्निंग, अच्छा ये हो गया। फिर है 9th, यू आर रिक्वायर्ड टू टेक एक्स्ट्रा प्रिकॉशन वाइल हिटिंग अ केमिकल और मिक्सचर। जब भी आप केमिकल को मिक्स करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत होती है, ठीक है। सम ऑफ दीज प्रिकॉशंस आर ब्रीफली डिस्क्राइब बिलो। अब क्या क्या प्रिकॉशंस है वो, टू हीट अ केमिकल सब्सटेंस इन अ टेस्ट ट्यूब, अप्लाई द फ्लेम at the upper layer of the liquid as shown. Never apply the flame at bottom of the test tube as it may cause the liquid to boil over. Moreover, the test tube should first be heated gently and then strongly at the outer part of the flame with continuous shaking. तो अब देखो हमें क्या करना है, जब भी हमने टेस्ट ट्यूब लेनी है और उसको हमने बर्नर पे रखना है तो आपने कभी भी टेस्ट ट्यूब को ऐसे नहीं रखना है जैसे इसमें दिखाया हुआ है। ये वाला वे नहीं करना, बिल्कुल सीधे नहीं रखना है टेस्ट ट्यूब को। टेस्ट ट्यूब को आधा जैसे इसने ऊपर वाले में दिखाया है वैसे लेनी है, टेढ़े रखनी है और उसमें केमिकल इतना डालना है कि वो ऊपर गिरे ना। जब हम उसको थोड़ा सा टिल्ट करें टेस्ट ट्यूब को, जैसे ये मेरा पेन है, अगर मैं उसको ऐसे करूँगी टेस्ट ट्यूब को, अगर मैं ये सपोज कर लो ये हाथ जो है मेरा बर्नर है, ये बर्नर है, ये टेस्ट ट्यूब है, कभी आपने टेस्ट ट्यूब को ऐसे नहीं रखना है। आपने हमेशा टेस्ट ट्यूब को ऐसे रखना है और थोड़ा सा बीच में, और उसमें केमिकल इतना डालना है टेस्ट ट्यूब में आधा या आधे से भी कम, ताकि जब आप उसको टिल्ट करो तो वो नीचे गिरे ना। इसमें यही बताया हुआ है, यही मेथड, ठीक है। फिर अगला है वाइल हिटिंग द कंटेंट्स of a test tube, be sure to point the open end of the test tube away from your classmates and yourself as shown in the figure. अच्छा, एक चीज़ एक और है, जब भी आप क्या करते हो, टेस्ट ट्यूब को आपने बर्नर के ऊपर रखा है, ठीक है, बर्नर के ऊपर आपने रखा है तो उसका माउथ, सपोज करो ये मेरी टेस्ट ट्यूब का माउथ है, इसमें मैंने नीचे से केमिकल डाला हुआ है, तो अपने फ्रेंड की तरफ नहीं करना है। बच्चे शरारती होते हैं, कई बार कर लेते हैं कि चलो मैं अपने फ्रेंड की तरफ को कर देता हूँ,
या कर देती हूँ ताकि इसका जो धुआं निकले या कुछ भी है वो उसकी साइड जाए। ऐसा कभी नहीं करना है, वो केमिकल इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं फेस पे जाते ही पूरा फेस ख़राब भी हो सकता है, ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। अब है लास्ट, chemicals can be absorbed through the skin, thus it is good habit to wash your hands immediately after they come in contact with any chemical। अगर आपकी स्किन पे या आपके हाथ पे कोई केमिकल गिर गया है तो सबसे पहले आपने अपने हैंड वॉश कर लेने हैं, ये बहुत गुड हैबिट है। और ये चैप्टर इज़ ओवर नाउ, लेट्स डू दी वर्कशीट। तो ये आपने ही बतानी है, मैं क्वेश्चन बोल रही हूँ, आपने इसके आंसर मुझसे पहले बता देनी है। अब आपको फर्स्ट क्वेश्चन में एपरेटस दिख रही हैं, सबसे पहले बताओ ये नाम क्या है। नेम द फॉलोइंग, सबसे पहला है मेज़र करने का है, इसमें मेजरिंग दिख रही है आपको 10 ml 20 ml ये दिख रहा है, तो ये क्या है मेजरिंग। और किस टाइप का सिलेंडर, ये साइज़ का है, सिलेंडर की शेप का है, तो ये हो गया मेजरिंग सिलेंडर। नेक्स्ट है इसमें टेस्ट ट्यूब को रखते हैं, तो टेस्ट ट्यूब स्टैंड हो गया ये। नेक्स्ट है थर्ड कुंडी, और मैंने आपको बताया था कूटने के लिए, ग्राइंड करने के लिए, तो ये है मोटर एंड पेस्टल, ठीक है। स्पेलिंग अपने बुक से देख लेना इसको, जो स्कूल में आपको करवाया होगा स्पेलिंग्स और क्वेश्चन आंसर आपने वही लिखने हैं, मैं सिर्फ आपको समझा रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिव वन वर्ड फॉर दी फॉलोइंग एपरेटस यूज़ फॉर फिल्ट्रेशन। तो एपरेटस कौन सा फिल्ट्रेशन के लिए यूज़ होता है, उसको कहते हैं फ़नल। फ़नल की स्पेलिंग यहाँ लिख देते हैं, FUNNEL, ठीक है, ये लिखा है यहाँ पे, ये थोड़ा पेन चलने में थोड़ी दिक्कत है, ये है फ़नल। फिर है इवेपोरेटिंग डिशेस आर मेड अप ऑफ। जो इवेपोरेट करने के लिए डिशेस यूज़ की जाती हैं उसको क्या कहते हैं, तो ये पोर्कलेन के बने होते हैं। इवेपोरेटेड के लिए जो डिशेस होती हैं, पोर्कलेन होता है, चीनी मिट्टी देखी होगी ना आपने, चीनी मिट्टी की, ठीक है, उसको कहते हैं पोर्कलेन। तो फिर जार यूज टू स्टोर ग्लासेस, जो एक जार जिसको हम गैस को स्टोर करने के लिए यूज़ करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, गैस जार। फिर है अ सब्सटेंस यूज टू प्रोड्यूस हीट, जो ऐसा सब्सटेंस जो हीट को प्रोड्यूस करने के लिए, वो है बर्नर। बर्नर से ही आग आती है, ठीक है। फिर सॉलिड सब्सटेंसेस आर ग्राउंड इनटू पाउडर इन अ, अगर हमने किसी सब्सटेंस को ग्राइंड करना है तो उसके लिए क्या होता है, मोर्टार, ठीक है, मोर्टार। फिर है फिलिंग दी ब्लैंक्स, बैक कर लेते हैं। फिर है, ये आप लोग ही बताओगे आंसर, ठीक है। मेजरिंग सिलेंडर इज़ अ डैश गैस, मेजरिंग सिलेंडर इज़ अ डैश गैस ग्लास सिलेंडर। जो मेज़र करने का सिलेंडर है वो एक डैश ग्लास सिलेंडर है। कैसी शेप का है वो, सिलेंड्रिकल साइज़ का है, तो उसमें क्या आएगा, तो मेजरिंग सिलेंडर इज़ अ मेजरिंग ग्लास सिलेंडर, ठीक है। मेजरिंग अ ग्लास ट्यूब यूज्ड फॉर हीटिंग सब्सटेंस एट हाई टेम्परेचर इज़ नोन एज, जब एक ग्लास ट्यूब को हीट किया जाता है एट अ हाई टेम्परेचर पे तो उसको क्या कहते हैं, हार्ड ग्लास ट्यूब, हार्ड ग्लास ट्यूब। अभी पढ़ा था ना हमने कि कौन सी ट्यूब जो है वो उसको हम हीट कर सकते हैं, तो एक थी हमारी नॉर्मल टेस्ट ट्यूब, उसको हम हीट कर सकते हैं वैसे, लेकिन जो हार्ड ग्लास ट्यूब है उसको हम हाई टेम्परेचर पे कर सकते हैं, ठीक है। मोटर एंड पेस्टल्स आर मेड ऑफ, जो मोटर एंड हमारा पेस्टल है वो किसका बना, तो हमारा कुंडी है
और जो उसको कूटने वाला है वो किसका बना होता है, चीनी मिट्टी कहते हैं उसको, पोर्कलेन का बना होता है, ठीक है, याद रखना है, उसको कहते हैं पोर्कलेन, सी है ये पोर्कलेन, PORCLAIN। इफ़ केमिकल्स फॉल ऑन योर हैंड वॉश इट विथ, ये तो आपको पता ही हो गया, ये तो आंसर आप ही बताओगे। अगर केमिकल आपके फेस पे गिर गया तो आप क्या करोगे, सबसे पहले किससे वॉश करोगे, कोल्ड वाटर से, बिल्कुल सही आंसर दिया, कोल्ड वाटर से, ना कि वार्म वाटर से, ठीक है। कीप डैश केमिकल्स अवे फ्रॉम द बर्नर, कौन से केमिकल्स हैं जिनको हमें बर्नर से दूर रखना चाहिए। बर्नर है जिसमें से फ्लेम आती है, आग आती है, तो जो इनफ्लेमेबल केमिकल्स है उसको हमें बर्नर से दूर रखना पड़ेगा, इनफ्लेमेबल, ठीक है, इनफ्लेमेबल केमिकल्स है उनको हमें बर्नर से दूर रखना पड़ेगा। आई थिंक आपको सबको समझ आ गया, एक बार मैं दोबारा से बता देती हूँ। मेजरिंग सिलेंडर क्या है, मेजरिंग ग्लास सिलेंडर है। अ ग्लास टेस्ट ट्यूब किससे क्या उसको कहते हैं जिसको हम हाई टेम्परेचर पे हीट कर सकते हैं, उसको कहते हैं हार्ड ग्लास ट्यूब। जो नॉर्मल टेस्ट ट्यूब है उसको हम नॉर्मल हीट कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे नहीं, इसलिए इसका टेस्ट ट्यूब नहीं होगा, इसका होगा हार्ड ग्लास ट्यूब। फिर है द मोटर एंड पेस्टल्स, किससे बना होता है, पोर्कलेन से। फिर है इफ़ केमिकल फॉल्स ऑन योर हैंड्स वॉश इट विथ कोल्ड वाटर नॉट अ हॉट वाटर, अगर केमिकल गिरा है उसको अगर हम गर्म पानी से धोते हैं तो वो हमें इरिटेट करेगा और वो हमारा जो जख्म है वो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, इसलिए हमें कोल्ड वाटर से धोना पड़ेगा। कीप डैश केमिकल अवे फ्रॉम द बर्नर, इनफ्लेमेबल होते हैं जो एकदम से आग पकड़ लेते हैं, तो ऐसे केमिकल को हमें आग से दूर रखना चाहिए, बर्नर से दूर रखना चाहिए। आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है टिक वाली, केमिस्ट्री इज़ द टॉपिक विच इज़ थ्योरेटिकल, प्रैक्टिकल, टोटली थ्योरेटिकल, नन ऑफ दीज। तो अभी हमने देखा हमारी केमिस्ट्री की डेफिनेशन क्या थी। केमिस्ट्री हमारी क्या है, एलिमेंट्स हैं जिसमें हमारे बहुत सारे प्रैक्टिकल्स होते रहते हैं, इसलिए ये क्या है, प्रैक्टिकल हैं। इसमें थ्योरेटिकल भी हैं लेकिन टोटल थ्योरेटिकल भी नहीं है, ये प्रैक्टिकल है, ओनली बेस्ड। हाइपोथेटिकल कैन बी रिगार्डेड एज, हाइपोथेटिकल क्या है, प्रैक्टिकल वर्क है, जो हमारी इमेजिनेशन है, हमने उसमें अपने आइडिया को लिया, उसको प्रैक्टिकल वर्क में किया, एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद में वो क्या है, एक थ्योरी बन जाएगी, उसके बाद में वो लॉ बन जाता है। तो उसका आंसर है प्रैक्टिकल वर्क। CO2 गैस टर्न्स ब्लू लिटमस पेपर, ये भी हमने पढ़ा नहीं है तो उसमें दिया हुआ है, वैसे बता देती हैं। जब CO2 गैस को ब्लू लिटमस पेपर से टर्न करते हैं तो कलरलेस हो जाता है वो पेपर, ठीक है, उसमें कोई भी कलर नहीं होता है, ब्लू कलर होगा वो, तो वो कलरलेस मतलब वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा, ठीक। फिर केमिस्ट्री डील्स विद, केमिस्ट्री किससे डील करती है, कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंसेस, प्लांट से, एनिमल लाइफ से, या नन ऑफ दीज। तो हमने पढ़ा है केमिस्ट्री कॉम्पोजिशन एंड प्रॉपर्टीज़ ऑफ सब्सटेंस से, प्लांट्स तो लिविंग ऑर्गेनिज्म से इसमें है, एनिमल लाइफ से है, ये दूसरी केमिस्ट्री बायोकेमिस्ट्री है, ठीक है। तो उसमें केमिस्ट्री क्या है, कॉम्पोजिशन वाला है, ये फर्स्ट ए वाला, ठीक। ऑपरेटर्स यूज़ फॉर मेजरिंग लार्ज वॉल्यूम्स, अगर हमने बहुत ज़्यादा वॉल्यूम को मेज़र करना है तो उस ऑपरेटर्स को बीकर नहीं कहेंगे, पिपेट कहेंगे, ठीक है। अगला देख लेते हैं। एक्चुअली ये जो पेज है मेरी दीदी का बेटा है राघवन तनवर, वो आपके स्कूल में ही पढ़ता होगा, शायद आप उसको जानते होंगे, कितना शरीफ बच्चा है ना। तो उसकी बुक है ये, उसने दिया हुआ है ये, तो उसने लिखा है ये दी वर्ड साइंशिया मीन्स, तो साइंशिया का मीनिंग आपको पता है, नॉलेज है। दी फ्यूल यूज इन बंसन बर्नर इज़ इन दी फॉर्म ऑफ गैस, बर्नर क्या है, जैसे हमारा गैस है, मैं बार बार बोल रही हूँ, जैसा हमारा गैस है वैसे ही बर्नर होता है, उसमें फ्यूल जो है वो गैस ही है, जो हमारी नॉर्मल गैस होती है LPG, ठीक है। दी हाइपोथेसिस विच इज़ यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इज़ टर्म्ड एज, तो हाइपोथेसिस जो हमारी
कुछ भी हमने आइडिया लिया, जब वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड हो जाता है तो वो क्या बन जाता है, वो आपको बिल्कुल आ रहा है लॉ उसको कहते हैं। आपको रटने की तो ज़रूरत ही नहीं, आपको आ गया ये, ठीक है। साइंटिफिक आप ही बता रहे हो, देखो उसके आंसर। साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व्स डैश टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, तो उसको भी लॉ ही कहते हैं जब साइंटिफिक मेथड इन्वॉल्व हो जाता है लॉ में टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। देन है दी मोटर एंड पेसल्स आर मेड ऑफ, कितनी बार हमने कर लिया, उसको क्या कहते हैं, और क्लेन कहते हैं, ठीक है। फिर है ये क्वेश्चंस आपने वही लिखने हैं, फिलिंग दी ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स एंड जो टिक वाले हैं ये तो मैं बता रही हूँ, वो आप कर सकते हो। लेकिन जो क्वेश्चन आंसर हैं वन स्टेटमेंट के हैं या लॉन्ग क्वेश्चन है, वो आपने वही लर्न करने हैं जो आपको स्कूल में करवाए हैं। मैं आपको समझा देती हूँ, आपको अब ये आ गए हैं, आपको बताने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, लेकिन आपने लर्न कर लेनी है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज़ दी स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये है ट्रू फॉल्स वाले। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या स्टडी करती है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को, बताओ। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड को नहीं करती है, ऑर्गेनिक तो इसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं होता है, इसमें होता है कार्बन कंपाउंड। इसने कहा है अगर तो ये ट्रू है तो ट्रू लिखो, अगर ये फॉल्स है, अगर ये फॉल्स है तो आपने उसको करेक्ट करके लिखना है जो चीज़ में गलत है, ठीक है। अगला है लाइफ साइंसेज एंड अर्थ साइंसेज आर जॉइंटली रेफर्ड एज नेचुरल साइंसेज, ऑब्वियस इट इज़ ट्रू। तो उसको कुछ भी गलत नहीं है, तो उसको कुछ भी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। बंसन बर्नर इज़ यूज फॉर कुकिंग, आप लोग बताओ किस में यूज़ होता है, नॉट बर्नर। बंसन बर्नर इज़ यूज्ड फॉर एक्सपेरिमेंट, ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स। देन ऑब्जर्वेशन आर नॉट इम्पॉर्टेंट इन केमिस्ट्री, नहीं, फॉल्स है। जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो नॉट नहीं आएगा। ऑब्जर्वेशंस आर इम्पॉर्टेंट इन केमिस्ट्री। वायर गॉज इंश्योर्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हीट, वायर गॉज आपको पता होगा, मैंने बताया था इस टाइप का कुछ, ठीक है, ऐसे ऐसे ये एक जाली टाइप सी होती है जो बर्नर के ऊपर को रखते हैं। वो किस लिए रखते हैं, ताकि मैंने एक चीज़ तो बताई थी आपको कि इसके ऊपर हम टेस्ट ट्यूब रख सकते हैं अगर हमने उसको हीट करना हो, और होती है ये, इसका बेसिक एक ये काम भी होता है कि जो गैस नीचे से आएगी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो ये भी ट्रू है, इसमें भी कोई फॉल्स नहीं है। तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। क्वेश्चन आंसर इसमें जो भी थे वो मैंने करवा दिए हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस भी आपको मैं बीच बीच में करवा रही हूँ क्या क्या हैं, ठीक है। तो आपने इसमें रटना नहीं है, इसको लर्न रखना है। फिर भी कुछ चीज़ें समझ ना आए तो आप कमेंट के थ्रू से पूछ सकते हो। प्लीज़ मेरी हर वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, अपने आगे भी इसको शेयर करें, और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही।